हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है आम पन्ना सिरप। इससे आप आम पन्ना मिनटों में नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स में बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ तैयारी पहले से करके रखनी है और इस आम पन्ने को हम 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय रमजान चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इफ्तार के दौरान भी आप आम पन्ने को बना के पी सकते हैं। इस आम पन्ने के मैंने बनाए हैं 2 वेरिएशंस, इसलिए वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स। आज की रेसिपी के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम कच्चे आम। साथ ही मैंने यहाँ पर ली है 400 ग्राम चीनी। चीनी की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो कच्चे आम आपने यूज़ किए हैं वो कितने ज़्यादा खट्टे हैं। अगर आम थोड़े मीठे हैं तो आप थोड़ी कम चीनी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इतना चीनी एकदम सफिशिएंट रहेगी। सभी आमों को मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद में हम इसे छीलेंगे। तो आम छिल के तैयार हैं और अब मैं इनको काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेज में। इस तरह से हमें आम के स्लाइसेस निकाल लेने हैं और जो गुठलियाँ बचेंगी उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़े से गर्म पानी में मैं इन आम के पीसेस को बॉईल करूँगी। उबाल आने के बाद में चेक कर लें कि आम गला है या नहीं। आम थोड़ा थोड़ा गल चुका है, बस मैं इसी पॉइंट पर गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और बर्तन को प्लेट से ढक दूंगी। 10 मिनट के बाद में हमें इन आम के स्लाइसेस को स्ट्रेन करना है। इसका जो पानी था वो निकल गया है और बाकी के बचे आम के स्लाइसेस को हम मिक्सी में पीस लेंगे। इन्हें मिक्सी में तभी पीसें जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। और अब एक ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप पुदीने के पत्ते, साथ ही 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून खाने वाला हरा रंग। आप चाहें तो रंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही जो पल्प है वो अब ठंडा हो चुका है, इसे भी इसी ग्राइंडिंग जार में डालकर मैं एक साथ पीस लूँगी। पीसने के बाद में हमें इस मिक्सचर को स्ट्रेन करना है। जो आम का पानी उबालने के बाद में बचा था, मैं उसी बोल में इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि खाने वाले कलर की वजह से इसका जो रंग है वो बहुत ही सुंदर आया है। मिक्सचर एकदम तैयार है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और साथ ही हमें इसमें ऐड करनी है चीनी। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ हमें तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी बनके तैयार ना हो जाए। अभी जो चाशनी का तार है वो टूट रहा है, इसलिए अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं। ये देखिए, एक तार पूरा बन रहा है, इसका मतलब चाशनी एकदम रेडी है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून नींबू का रस। इसकी वजह से शुगर सिरप में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, इसलिए चाशनी में नींबू ज़रूर ऐड करें। अब चाशनी पूरी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करें और इसे पकने दें। गैस की फ्लेम को फुल पर ही रखें और इसके ऊपर जो स्कम आ गया है वो आप चम्मच से हटा सकते हैं। 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर इसे पकाने के बाद में गैस की फ्लेम बंद कर दें। मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसके अंदर अब डालने वाली हूँ लेमन जेस्ट। आप चाहें तो लेमन जेस्ट को स्किप भी कर सकते हैं। लेमन जेस्ट के लिए हमें इस तरह से नींबू को कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करते समय ये ध्यान रखें कि जो नींबू का सफ़ेद पार्ट है वो कद्दूकस ना हो, अदरवाइज़ जो मिक्सचर है वो कड़वा पड़ जाएगा। सिर्फ हमें इसका येलो पार्ट हटाना है और वही यूज़ करना है। यहाँ मैंने 1 नींबू का जेस्ट लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सचर में
और ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट आम पन्ना सिरप बनके तैयार है। आप इस सिरप को 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से आम पन्ना सिरप से आम पन्ना तैयार कर सकते हैं। मैं आपको 2 वेरिएशन बताऊंगी। अगर आप कोई और वेरिएशन इसकी ट्राई करने वाले हैं तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद में इस आम पन्ना सिरप की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। आप चाहें तो इससे थोड़ा पतला सिरप बना सकते हैं, बट इससे ज़्यादा थिक सिरप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसे डाइल्यूट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अब मैं दोनों ग्लासेस में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून आम पन्ना सिरप। सिरप की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। काला नमक की भी क्वांटिटी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखनी है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुछ पत्ते पुदीने के। पुदीने के पत्तों को मैं हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और इसे ग्लास के अंदर डाल देंगे। पत्तों को इस तरह से काटने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रश्ड आइस। आप क्रश्ड आइस की जगह आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आइस अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग कोरोना की वजह से थोड़ा ठंडा अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आप बर्फ़ स्किप कर सकते हैं। अब 1 ग्लास में मैं डाल रही हूँ चिल्ड पानी और दूसरे ग्लास में मैं डालूंगी सोडा। क्यों बन गया ना हमारा आम पन्ना मोहितो। एंड आई कैन बेट कि अगर आपने एक बार इसे टेस्ट किया तो आप नॉर्मल मोहितो को भूल जाएंगे और अपना ये जो देसी आम पन्ना मोहितो है इसे ज़रूर रिलिश करेंगे। किसी स्पून से या फिर स्टरर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ये दोनों ही ड्रिंक बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और समर्स में तो आम पन्ना पीने का मज़ा ही कुछ और है। आप चाहें तो इस तरह से आम पन्ना सिरप बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब आप चाहें पानी के साथ में या फिर सोडा के साथ में इस ड्रिंक को बनाइए। आई एम श्योर आपको ये ड्रिंक दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। कोरोना के इस दौर में घर में रहें और सुरक्षित रहें और साथ ही बिंज क्रेविंग्स के साथ जुड़े रहें।